आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 21 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए समस्त अवैध ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया ऋण वसूला नहीं जा सकेगा तथा रजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज पर दिया गया ऋण भी मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज से स्कूल खुल गए। हालांकि अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ही खुले हैं। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। छात्र और स्टाफ मास्क पहने नजर आए। हालांकि अभी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शासकीय एवं निजी स्कूल आंशिक रूप से खुले हैं। नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगेंगी, परंतु शिक्षक नियमित रूप से स्कूलों में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी किसी विषय पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिए अपने अभिभावकों की अनुमति से पूर्ण रूप से एहतियात बरतते हुए स्कूल में आ सकते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद छोटे छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से करना होगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना होगा। प्रदेश में कई जिलों में लोग तेज धूप और उमस से परेशान हैं। बीते 2 दिन से बारिश नहीं हुई। ऐसे में तेज धूप से और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। दिन में तेज धूप से लोग बेहाल हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। यह सिस्टम गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर आगे बढ़ेगा। इसके असर से प्रदेश में 3-4 दिन तक अच्छी बरसात होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के अलावा अरब सागर से भी नमी मिल रही है। ऐसे में दिन में तापमान बढ़ने पर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बरसात हो रही है। सोमवार रात तक भोपाल, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बैतूल, धार, देवास, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और जबलपुर में गरज चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी और ठंडक बनी रहेगी। वहीं प्रदेश के 4 संभागों मंडला, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी में अति भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभाग में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की भी संभावना जारी की है। इंदौर शहर में एक बार फिर से अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीते 1 सप्ताह में इंदौर से अस्पताल की बड़ी लापरवाही की तीसरी घटना है। प्राइवेट अस्पताल में एक शव को चूहे ने कुतर दिया है। इससे पहले एक अस्पताल में शव स्ट्रेचर पर रखे कंकाल बन गया था, जिसके बाद प्रबंधन की खूब किरकिरी हुई थी। अब इंदौर के यूनिक अस्पताल में विनय नगर के जैन कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। अस्पताल में बुजुर्ग के शव को चूहे ने कुतर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इसके बाद प्रशासन ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, लेकिन इस लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच एडीएम अजय देव शर्मा करेंगे। सागर जिले के बीना में कृषि उपज मंडी में मिल क्वालिटी का गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। उपज का उचित मूल्य न मिलने पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे किसानों ने बीना के सर्वोदय चौराहे पर गेहूं की ट्रॉली खाली करने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार बताकर जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की स्थिति बनने पर थाना प्रभारी कमल निगवाल ने आमजन की परेशानी का हवाला देकर प्रदर्शन बंद कराया। इस दौरान किसान बंटी ठाकुर ने कहा कि मंडी में किसान खुलेआम लुट रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठा रही है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 450 से ज्यादा अफसरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के साथ तहसीलदार, पटवारी और आरआई भी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। छिंदवाड़ा में एसडीएम के मुंह पर कालिक पोतने के मामले पर संघ ने काम बंद कर दिया है। कोविड-19 की सेवाओं को छोड़कर बाकी सरकारी काम अब नहीं होंगे।
प्रदेश में सरकारी सेवाएं ठप हो गई हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने मांग की है कि सरकार अफसरों को 3 गार्ड की सुविधा मुहैया कराए। मजिस्ट्रेट पावर वाले अफसरों को बत्ती की सुविधा दी जाए। प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले सहित शहर में अब बाजार रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। केवल मेडिकल, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान की दुकानों को रात 10:30 बजे खोलने की छूट रहेगी। यही नहीं, रात 10:30 से सुबह 6 बजे तक केवल मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्यक कार्य के लिए ही जिले में लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। रविवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। राजधानी के पास खजूरी कला गांव के किसान मिश्री लाल राजपूत खेत में लगी गाजर घास के अचानक सफाचट होने से हतप्रभ रह गए। पता चला कि उनकी मदद मैक्सिन बीटल कर रहा है। वर्तमान में जैविक पद्धति से खेती कर रहे राजपूत यह बीटल खरपतवार नष्ट करने के लिए 10 साल पहले लाए थे। तब वे खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र माता दुर्गा की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस वर्ष माता का आगमन घोड़े पर होगा, जबकि विदाई भैंसे पर होगी। वहीं कोरोना महामारी के दौरान भी भक्त सीमित संख्या में माता का दरबार सजाकर आराधना कर सकेंगे। नवरात्र पर्व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से 10:12 तक रहेगा। नवरात्रि में हर दिन माता के विभिन्न स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माता के अलग अलग स्वरूप की कृपा से भक्तों के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता की कृपा से भक्त सुख, शक्ति, शांति, धन, धान्य, वैभव व ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 55 लाख के करीब पहुंचता दिख रहा है। वर्तमान में यह आंकड़ा 54,91,410 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 33,88,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 10,07,161 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 43,95,537 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 87,933 है। अब तक देश में कुल 6,43,92,594 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 59,074 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,05,644 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 22,300, रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 81,374, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,970 है। प्रदेश में अब तक 18,20,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 19,518 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 4,055 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 499 है। भोपाल में 14,874 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,791, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 358। ग्वालियर में 9,133 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,020 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 103। जबलपुर में कुल 7,636 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,224 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 124। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 2,839 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 550, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 35। उज्जैन में 2,565 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 504, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 87। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,428, एक्टिव मरीजों की तादाद 193, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। सागर में कुल मरीजों की संख्या 1,977 में से एक्टिव मरीज 674 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 80। शिवपुरी में कुल 1,880 में से एक्टिव केसेस 423 एवं 18 लोग काल कलवित हुए हैं।
धार में कुल 1792 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 598, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 25। नीमच में 1788 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 443, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 29। नरसिंहपुर में कुल 1754 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 357, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। रतलाम में कुल 1734 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 354, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 34। बड़वानी में कुल 1624 मरीजों में से एक्टिव मरीज 267, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 18। बैतूल में कुल 1490 में से सक्रिय की तादाद 498, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 36। विदिशा में कुल 1448 मरीजों में से 285 एक्टिव मरीज और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 27। रीवा में कुल 1443 मरीजों में से एक्टिव मरीज 493, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। शहडोल में कुल 1397 मरीजों में से एक्टिव मरीज 531, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 14। दमोह में कुल 1366 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 526, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 24। मंदसौर में 1352 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 229, 14 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। खंडवा में कुल 1314 मरीजों में से 244 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 29। सीहोर में 1301 में से सक्रिय की संख्या 388 एवं 24 लोग काल कलवित हुए हैं। सीहोर में कुल 1301 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 388 व 24 लोगों ने दम तोड़ा है। होशंगाबाद में कुल 1174 में से सक्रिय 380 व 24 लोगों ने दम तोड़ा है। सतना में कुल मरीजों की तादाद 1160 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 255 व 24 लोगों का निधन हुआ है। झाबुआ में कुल 1133 मरीजों में से सक्रिय मरीज 227 व कुल 11 लोग काल कलवित हुए हैं। देवास में कुल 1126 में से 181 एक्टिव व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 19। दतिया में कुल 1112 में से एक्टिव की तादाद 234, कुल 15 लोगों का निधन हुआ है। रायसेन में कुल 1076 में से सक्रिय की संख्या 216, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 22। छतरपुर में कुल 1035 में से एक्टिव केसेस 198, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 23 है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 21 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 22 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी
पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम वीडियोस चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा, इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीफ को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।